हे हेलो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जियो विद दिव्या। तो आज मैं फिर से आई हूँ इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर का पार्ट थर्ड लेके। तो कुछ इसके टॉपिक्स रहते थे जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया के नेबर्स की। ठीक है, हमने पहले बात की इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, आप सबको पता है, आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंडिया के नेबर्स की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एशियन जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें जो इंडिया है वो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है। ठीक है, वो हमने लास्ट वाले टॉपिक में वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी लिखा है कि इंडिया की बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि उसका, हमने वहाँ पे रूट्स की बात की थी। तो इंडिया की जो मतलब कनेक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड के साथ, विद द हेल्प ऑफ लैंड रूट्स भी है और विद द हेल्प ऑफ ओशन रूट्स भी है। ठीक है, तो अगर हम नेबर्स की बात करेंगे इंडिया के, तो इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्रीज जो है यहाँ किस किस के साथ शेयर करता है। और अगर हम साउथ में बात करें, ओशन वाला एरिया की बात करें, तो वहां पे मतलब कौन कौन हमारे नेबर्स हैं यहाँ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, ये आ गया पाकिस्तान, ये आ गया अफगानिस्तान। तो नॉर्थ वेस्ट में, ये इंडिया का नॉर्थ एरिया है, तो नॉर्थ वेस्ट में जो है आपके जो नेबर्स हैं इंडिया के वो कौन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, सॉरी नॉर्थ की तरफ। तो चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे नॉर्थ में, जो इंडिया के साथ अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ईस्ट की बात करेंगे, तो आप मैप पे भी देख सकते हैं कि म्यांमार और बांग्लादेश, ये जो है इंडिया के ईस्ट में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो वो कंट्रीज जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है, जो हमारी नेबर्स हैं। तो ये वो कंट्री, दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, ये आपके नॉर्थ में जो हमारी इंडिया की लैंड के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है जो कंट्री है वो हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम साउथ में चलें, तो हमारे पास दो कंट्रीज आती हैं। एक आप देख सकते हैं श्रीलंका, और दूसरी है यहाँ पे मालदीव्स। ठीक है, तो ये हमारी सदर्न नेबर्स हैं। ठीक है, ये आपके इंडियन ओशन में लाई करती हैं और ये हमारी कौन है, सदर्न नेबर्स हैं। और जो मालदीव्स है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में लाई करती है। ठीक है, दीज आर द टू नेबरिंग कंट्रीज लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। अच्छा, अब जो श्रीलंका है, ठीक है, वो इंडिया से जो सेपरेटेड है, एक नैरो चैनल है ऑफ सी, उसको कहते हैं पार्क स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, पार्क स्ट्रेट से और गल्फ ऑफ मन्नार से, इन दो चीजों से जो है वो मतलब इंडिया के साथ जो है वो सेपरेट है। ठीक है, तो श्रीलंका जो है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पार्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। एंड मालदीव्स दे आर लाइंग टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये मत सोचना कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये अलग कंट्रीज नहीं, अलग कंट्रीज नहीं है, ये हमारे कंट्री का ही पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो मालदीव्स है, ये लक्षद्वीप की चलाई करता है, ये हमारी नेबरिंग कंट्री है इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये आपकी लैंड बाउंड्रीज के साथ आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। और नेक्स्ट आपका जो साउथ में है वो आपकी आती है लक्षद्वीप, सॉरी, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स,
इंडिया जो है, ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी जो आपका रशिया है, लेकिन अगर हम साउथ एशिया की बात करेंगे तो दोनों एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है इंडिया आपकी क्या आ जाती है, लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, समझ में आ गया। पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से कहाँ पे साउथ एशिया में इंडिया जो है आपकी लार्जेस्ट कंट्री आ जाती है। ठीक है, अब आपके ही जो चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसमें फाइंड आउट में क्वेश्चन है कि कुछ उन्होंने कंट्रीज का नाम, नेबरिंग कंट्रीज का नाम लिया हुआ है, और ये आपसे पूछा है कि ये कंट्रीज जो हैं इंडिया के कौन कौन सी स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस यहाँ पे सिर्फ, वहाँ पे सिर्फ दो चार का पूछा है, बट हम यहाँ पे सबका बताएंगे कि कौन कौन सी कंट्री कौन कौन सी स्टेट्स के साथ आपका बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ भी बताएंगे। अब सबसे पहले आते हैं आपकी बांग्लादेश। बांग्लादेश टोटल जो है 4096 किलोमीटर जो है, ये पूरा लेंथ जो है वो शेयर करती है इंडिया के साथ। और कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो लगती हैं इसके साथ, हम जैसे कि यहाँ मैप में देखें अगर, जस्ट अ सेकेंड। चलो पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर आगे मैप में देखेंगे। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी स्टेट्स हैं, ये किसके साथ आपकी लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चाइना। ये है टोटल लेंथ इसका कितना है इंडिया के साथ, 3488 किलोमीटर। और ये किसके साथ शेयर करती हैं, जे एंड के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एच सॉरी, यूके को वो यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, ये अपना उत्तराखंड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पाकिस्तान। इसका टोटल है 3323 किलोमीटर, और ये शेयर करती है जे एंड के, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेपाल। ये आता है 1751 किलोमीटर, और ये अगेन यूके, सॉरी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। देन म्यांमार, इट इज 1643 किलोमीटर। आपका ये आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। नेक्स्ट आता है हमारे पास भूटान, 699 किलोमीटर। इट इज connected with Sikkim, sorry, sharing land boundary with Sikkim, West Bengal, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे एपी जो है उसको क्योंकि नॉर्थ में है, आपको पता है आंध्र प्रदेश साउथ में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एपी अंडरस्टूड है, यहाँ पे आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है अफगानिस्तान। ये है 106 किलोमीटर, और ये आपका सिर्फ जे एंड के साथ ही लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वहां पे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ, तो वो आपकी आ जाएगी बांग्लादेश। ठीक है, और ये अलग अलग कंट्रीज का पूछ सकते हैं कि मतलब आपको, मतलब सीक्वेंस में पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी कंट्री जो है किस किस स्टेट्स के साथ लिंक करती है। कई बार आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो कोई कौन सी नहीं करती है, तो वैसा करके भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, और ज्यादा मैप देख के अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज की बात जब कर रहे थे, तो उसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि बड़ी तीन इंपॉर्टेंट लाइंस की हम बात करेंगे। ठीक है, नेबरिंग कंट्री तो हमने पढ़ ली। अब ये नॉर्थ में ही जो आपकी बॉर्डर कंट्रीज हैं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट तीन लाइंस हैं। ये लाइंस मतलब बहुत बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछी जा सकती हैं। सिर्फ आपके स्कूल एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आगे आप फर्दर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आता है कि रेड क्लिफ लाइन जो है ये क्या है, मैकमोहन लाइन क्या है, दुरंड लाइन क्या है। मतलब ये तब कहाँ पे बॉर्डर लाइन जो है वो किस किस के बीच में है, और इनको क्या कहा जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया और पाकिस्तान की बात करेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है, ठीक है, उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और सिमिलरली बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी जो बाउंड्री है, ठीक है, उसको उसको भी क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो दो कंट्रीज के साथ जो आपकी बाउंड्रीज है, दोनों को हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। अब नेक्स्ट आता है आपका मैकमोहन लाइन। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि जो चाइना के साथ आपकी जो ये बॉर्डर लाइन है, इसको क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन। ठीक, मैकमोहन लाइन सिर्फ किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में। जो रेड क्लिफ लाइन है वो है आपकी इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, दो कंट्रीज के साथ है। नेक्स्ट आती है आपकी दुरन लाइन। तो ये आती है आपकी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, याद रखना है, रेड क्लिफ लाइन आएगी इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बीच में, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच में, और दुरन लाइन आपका आ जाएगी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आप और देख सकते हैं, LOC और LAC। LOC और LAC, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। LOC क्या हो गया आपका, लाइन ऑफ कंट्रोल, और LAC क्या हो गया आपका, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपका जो पाकिस्तान वाला ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो ये बाउंड्री है, इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और ये चाइना वाली साइड वाली जो एरिया है, यहाँ पे जो आपकी ये लाइन है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि LOC और LAC दोनों सेम नहीं है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंडिया के नेबर्स के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइंस के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, अभी कुछ सालों से क्या हो रहा है ना, मतलब जैसे कभी यूटी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही है, इसलिए हमें अप टू डेट पता होना चाहिए और हमें पता करते रहना चाहिए कि कुछ चेंजेस तो नहीं हो रही। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, इंडिया में क्या है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मैंने इस मैप को थोड़ा स्प्लिट किया है दो पार्ट्स में। तो अब हम स्टेट्स की बात करें पहले, तो स्टेट्स देख लेते हैं अपनी। ये आती है आपकी हिमाचल प्रदेश, साथ साथ में आपकी कैपिटल भी दे रखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, हिमाचल की शिमला। ठीक है, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, देन वी हैव आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, अब ना आपके ही बुक पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी स्टेट्स बताओ जो आपकी ना ही कोस्ट में लाई करती है और ना ही किसी भी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, अब कोस्टल स्टेट्स तो आपको, अब वो भी हम बता देते हैं। सबसे पहले कोस्टल स्टेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं पहले कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिसके साथ जो है मतलब आपका जो ये कोस्टल एरिया में आती है। ठीक है, कोस्टल एरिया मतलब क्या हुआ कि वो एरिया जो आपके सी या ओशन के साथ जो है वो टच करते हैं। ठीक है, तो कोस्टल स्टेट्स में आपकी पहली आती है गुजरात, महाराष्ट्र, देन वी हैव, थोड़ा इसको रब कर लेते हैं पहले, हाँ, गोवा,
कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये स्टेट्स हैं जो आपकी कोस्टल एरिया में लाई करती है, मतलब इनके साथ जो है सी या ओशन जो है वो टच करता है। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें, अब देखो, आपकी कोस्टल स्टेट्स की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें जो सबसे ज्यादा जो कोस्ट लाइन है वो किस स्टेट की है, तो उसका आंसर आता है आपका गुजरात। ठीक है, समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन जो है वो कौन सी स्टेट जो है वो है, जिसकी है वो है गुजरात। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि वो कौन सी स्टेट्स हैं जिसका ना ही कोस्टल एरिया से कोई लेना देना है, ठीक है, और ना ही वो किसी भी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। ठीक है, तो ये भी आपके बुक पे क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, अब देखो जैसे कि हरियाणा, ठीक है, मैप की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ में आता है। हरियाणा, ठीक है, इसका बॉर्डर कहाँ पे है? पंजाब के साथ, हिमाचल के साथ, उत्तराखंड के साथ, राजस्थान के साथ, यूपी के साथ, बस किसी भी दूसरी कंट्री के साथ नहीं है, अपनी स्टेट के साथ है, अपने इंडिया के स्टेट्स के साथ है, पर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ इसका बॉर्डर नहीं है। ठीक है, पहली स्टेट ये आ गई। अब एक और ढूंढते हैं। अब यहाँ देखो, आप एमपी देख पा रहे हैं, एमपी का बॉर्डर किसके साथ है? राजस्थान, गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ पे सॉरी अपना यूपी, बट किसी भी अदर कंट्री के साथ इसका बॉर्डर नहीं है, तो ये आपकी सेकंड स्टेट आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी झारखंड। ठीक है, इसका बॉर्डर भी किसके साथ है, मतलब अपनी जो इंडिया की स्टेट्स में किसके साथ है? वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, देन यहाँ नीचे आपका उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया, बट किसी अदर कंट्री के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो ये दो तीन स्टेट्स आ गई कि जिनका अपना कोई भी वो नहीं है, मतलब बॉर्डर नहीं है किसी भी इंटरनेशनल किसी भी कंट्री के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना भी देखिए कि यहाँ पे महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। तो तेलंगाना के साथ भी किसी ना तो ये कोस्टल एरिया में लाई कर रही है, और ना ही इसका किसी भी कंट्री के साथ कोई भी बॉर्डर शेयर कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी जो है तीन चार स्टेट्स आ गई जिसका किसी भी कंट्री के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, और ना ही ये कोस्टल एरिया में लाई करती है। ठीक है, ये जो तेलंगाना है ये पहले आपका आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। ठीक है, बाद में ये अलग से स्टेट बन गई। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर बातें हो गई होंगी। ठीक है, अब हमने इंडियन स्टेट्स की बात तो कर ली कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ कुछ स्टेट्स मैंने आपको बताई नहीं। ठीक है, उनका एक स्पेशल नेम है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ओके, अब स्टेट्स के बाद हम यहाँ पे यूटीज की बात करेंगे, तो यूटीज में आपकी 8 यूटीज हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जे एंड के और जो लद्दाख है, ठीक है, अभी दोनों अलग अलग यूटी हैं, ये पहले एक ही स्टेट थी, और लद्दाख जो है वो जे एंड के में ही आता था। ठीक है, दो ये हो गई। फिर आती है आपकी चंडीगढ़, नेक्स्ट आती है आपकी दिल्ली। अच्छा, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ये भी दोनों अलग अलग थी, अब ये फिर ये भी कंबाइन होके एक बन गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दमन एंड दीव, देन वी हैव लक्षद्वीप, देन वी हैव अंडमान निकोबार आइलैंड, एंड देन वी हैव पुडुचेरी। तो ये आपकी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की। ठीक है, पीछे हमने बात की कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन कौन सी आपकी स्टेट की है, वो हमने पढ़ा गुजरात। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो कोस्ट लाइन है वो किसकी आ जाती है? वो आ जाती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। आपको याद रखना है कि अगर आपको सिर्फ स्टेट पूछी जाए तो आप गुजरात लिख के आएंगे, अगर आप पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो वहां पे आता है आपका अंडमान एंड निकोबार
आइलैंड, ठीक है। अच्छा, पीछे मैंने डिस्कस किया सारी स्टेट्स के बारे में, कुछ स्टेट्स मैंने वहां छोड़ दी, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेट्स हैं? ये हैं आपकी सेवन सिस्टर्स, ठीक है। जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, ये 7 बहनें जो हैं, इनका नाम हम जान लेते हैं क्या-क्या है। सबसे पहले आती है आपकी आंध्र प्रदेश, सेकंड आती सॉरी अरुणाचल प्रदेश, देन आती है आपकी नागालैंड, देन आती है मणिपुर, देन आती है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम, ठीक है। कई लोग गलती करते हैं, सिक्किम को भी इसमें जोड़ लेते हैं, तो सिक्किम इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। सेवन सिस्टर्स में कौन कौन आ गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम, ठीक है। तो ये कई लोगों को याद नहीं भी रहता है, तो एक बार मुझे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था इसके रिगार्डिंग कि नॉर्थ टू साउथ बताओ पूरा एक सीक्वेंस में, कि नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में, पूरा सीक्वेंस में। तो ये मुझे भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इवन की इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये स्टेट्स यूटीज का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इनकी कैपिटल्स भी आपको याद रखनी, आपकी स्टेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो ये सारे चैप्टर का रिवीजन करने के लिए आप मेरी वीडियोस को, पिछली दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा चैप्टर जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।